तो फाइनली शायद मैंने पता कर लिया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने अपने एक वीडियो में इटर्नल्स मूवी का जो ट्रेलर है उस ट्रेलर का एक सीन दिखाया था जहां पे सेलेस्टियल को दिखाया जाता है एंड विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट वी कैन मेक आउट दैट दिस इज अ वेरी वेरी मैसिव थिंग इन स्पेस। बट मेरा ये क्वेश्चन था कि कैसे हमें पता चलता है कि वो इतना बड़ा है, एंड आई थिंक आई फिगर्ड आउट कि क्या हो रहा है उधर एक्चुअली। सो स्टे ट्यून्ड, टुडे विल बी डिस्कसिंग एग्जैक्टली अबाउट दैट। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है, वेलकम टू द चैनल। और अगर आप लोग को वो वीडियो देखना है तो यहाँ पे आ रहा होगा लिंक, आप लोग जाके क्लिक कर सकते हो आफ्टर दिस वीडियो। तो जस्ट गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, जब भी सिनेमा या फिर कैमरे में अगर किसी चीज को बड़ा या छोटा दिखाना है देन यू हैव टू पुट रेफरेंसेस देयर। कोई तो कॉन्टेक्स्ट वहां पे डालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कैमरे में ना पता नहीं चलता कि कौन सा चीज कितना बड़ा है। इसीलिए किसी छोटे चीज के साथ बड़ा चीज या फिर वो जो स्केल का जो कंपैरिजन है वो दिखाना बहुत जरूरी होता है इन कैमरा। एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग जब करते हो, किसी इमेज को देख के आपने खरीद लिया, लेकिन वो जब आता है आप लोग बोलते हो कि फोटो में तो काफी बड़ा लग रहा था, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं था फोटो में। एंड दैट्स द ट्रिक जो फिल्म मेकर्स को यूज करना होता है टू कन्वे दैट मैसेज सबकॉन्शियसली। पर इटर्नल के ट्रेलर में जो सेलेस्टियल को दिखाया जाता है दैट इज जस्ट अ कट टू शॉट, वहां पे कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। पहले ह्यूमन को दिखाया जाता है, फिर सेलेस्टियल को दिखाया जाता है, बट आवर ब्रेन्स कैन फिगर आउट दैट दिस इज अ वेरी बिग थिंग इन स्पेस। और आप लोगों ने भी कमेंट्स में काफी सारी चीजें बोली जो मेरे ख्याल से काफी ऑब्वियस था, जैसे कि कैमरा एंगल हो गया, या फिर वी ऑलरेडी न्यू कि सेलेस्टियल्स आर एक्चुअली बिग ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम लोगों ने पहले के मार्वल मूवीज भी देखे हैं, तो इसीलिए हम लोग को पता चलता है कि इतना मैसिव है। मेरे ख्याल से ना दैट इज वेरी सरफेस लेवल टॉक, बट जो एक्चुअल रीजन है दैट इज लाइट एंड शेडो। क्योंकि मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे कि सपोज आप लोगों ने एक टेनिस बॉल पकड़ा हुआ है, ठीक है। सो जस्ट ऑब्जर्व द टेनिस बॉल कि यहाँ पे भी सूरज की रोशनी आ रही है। जो लाइट एंड डार्क है, मतलब लाइट एरिया एंड द डार्क एरिया जो है उसमें कॉन्ट्रास्ट ना बहुत कम है। नथिंग इज 100% डार्क, राइट। क्योंकि किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट में ना जो एम्बियंट ऑब्जेक्ट्स है वो काफी पास रहते हैं, एंड उनका लाइट का जो इन्फ्लुएंस होता है वो आपके डार्क साइड में आता है। दैट्स व्हाई द डार्क साइड नेवर बिकम्स टू डार्क। सो कॉन्ट्रास्ट काफी कम होता है, एंड एट द सेम टाइम जो लाइट से डार्क का जो ग्रेडियंट होता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होता है, वो काफी स्प्रेड आउट होता है। और कहने का मतलब ये है कि लाइट से डार्क होने का जो ट्रांजिशन होता है, जो स्पेस होता है, वो काफी बड़ा होता है। तो इट्स अ ग्रेजुअल, मतलब मोर ग्रेजुअल ग्रेडियंट। बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट द मून, वहां पे आप देखोगे कि जो लाइट एंड डार्क है, सेम राउंड ऑब्जेक्ट, लेकिन जो लाइट एंड डार्क एरिया है उसका कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है। मतलब लाइट इज टू लाइट एंड डार्क इज टू डार्क, बिकॉज दैट थिंग इज सो मैसिव, जहां पे जो लाइट गिरती है वो पीछे तक ट्रांसलेट हो ही नहीं पाता है। एंड एट द सेम टाइम जो ग्रेडियंट होता है, जो पॉइंट होता है जहां से डार्कनेस एंड लाइट डिवाइड होता है, वो पॉइंट भी काफी शार्प होता है फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स। आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड, बट दिस इज समथिंग जो आप ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ज्यादा पता चलेगा कि छोटी चीजें बड़ी चीजें जो होती हैं वो उसमें ऐसे डिफरेंसेस होती हैं। एंड उसके साथ होता है डिटेलिंग, क्योंकि आपको जितनी ज्यादा डिटेल आपको दिखेंगी ना, आपको आपके ब्रेन को पता चलेगा कि वो चीज उतना ही ज्यादा बड़ा है। बिकॉज हम लोग वी आर नॉट ट्रेन टू सी डिटेल्स इन स्मॉल थिंग्स, राइट। हम लोग को छोटी चीज़ों में डिटेल नहीं दिखती है। इसीलिए जब आप मैक्रो फोटोग्राफी देखोगे ना, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी एंट का, किसी भी चीज़ का, मतलब छोटी चीज़ का, वो काफ़ी बड़ा लगता है। बिकॉज मैक्रो फोटोग्राफी में क्या होता है कि हम लोग को डिटेलिंग्स ज़्यादा दिखती हैं। तो ये जो लाइट एंड शेड है, मतलब हम लोग अपने दिमाग से जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको ऑब्जर्व करके जो हम लोग जैसे ट्रेंड हुए हैं, उस एवोल्यूशनरी ट्रेनिंग के साथ आप डिटेलिंग्स को मैच कीजिए तो आपको ये मिलेगा। जस्ट लुक एट दिस 3D मॉडल, यहाँ पे भी देखिए लाइट एंड शेड में कितना कॉन्ट्रास्ट है, एंड द डिटेलिंग, मतलब इतना डिटेलिंग है इस मॉडल में। सो ये दोनों चीजें मिलके ही इस चीज को काफी बड़ा बनाता है। एंड ऑब्वियसली जो लो एंगल है एंड द स्लो मूवमेंट ऑफ थिंग्स ऑब्वियसली हेल्प्स, बट दीज आर नॉट द ओनली थिंग्स। सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है विच इज दिस, आई थिंक दैट लाइट एंड शेड एंड द डिटेलिंग पार्ट, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन। और आप लोगों को पता है क्या कि ये जो सोल्यूशन है, ये जो कंक्लूजन है, यहाँ पे मैं कैसे पहुंचा? फ्रॉम दिस सीन ऑफ डेस्पिकेबल मी मूवी। तो डेस्पिकेबल मी में क्या होता है कि ही श्रिंक्स द मून, राइट। वो मून को श्रिंक करके अपने हाथ में लेके आ जाता है। तो मैं ये सीन देख रहा था एक दिन, एंड जस्ट लुक एट दिस हियर ना, मुझे बहुत अजीब लगा। यहाँ पे भी मून ही है, सेम ही मून है, बट यहाँ पे इतना अजीब लगा क्योंकि बिकॉज यही है, लाइट एंड डार्क का जो कॉन्ट्रास्ट है उन लोगों ने कम कर दिया, एंड जो
ग्रेडियंट है, मतलब जो कन्वर्जन है फ्रॉम लाइट टू डार्क, जो ट्रांजिशन पॉइंट है, ये भी काफ़ी स्प्रेड आउट हो गया। एंड ऑफ कोर्स डिटेलिंग कम कर दी उन लोगों ने, तो दैट मेक्स, मतलब सबकॉन्शियसली ही योर ब्रेन कैन थिंक कि ओके दिस इज नॉट द सेम मून, दिस इज अ वेरी स्मॉलर मून इन कंपेरिजन टू द रियल मून। तो आप लोग सोचिए जो VFX आर्टिस्ट होते हैं वो लोग कितना रिसर्च करते हैं एंड वो लोग कितना जानते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, जस्ट इमेजिन। एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे थोड़ा सा कंक्लूजन मिला। एंड एट द सेम टाइम आई हेट टू से दैट दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। ये काफी छोटा वीडियो है, लाइक थिंग्स आर क्रेजी एट ऑफिस, मतलब इतना काम बढ़ गया है ना बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिव सीजन, क्रिसमस, न्यू ईयर एंड ऑल एवरीथिंग। एंड सिर्फ मुझे पता है कि मैं इस वीडियो के लिए कैसे टाइम निकाल पा रहा हूँ। वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग कैन रियली मेक यू हेट फेस्टिविटीज, बट दिस इज जस्ट मी, दिस शुड नॉट बी यू। सो आई होप आप लोग का क्रिसमस काफी अच्छा जा रहा है एंड आई होप कि यू हैव अ ग्रेट 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 ईयर अहेड। सो मैरी क्रिसमस एंड आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला। दिस वाज शमीम, यू वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड प्लीज अगर वीडियो थोड़ा कम है ना तो मुझे प्लीज भूल मत जाना। सी यू।